हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं और 2020 में आए हुए बायोलॉजी यानी क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या, लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है 2 कॉमन साइन बताइए जिससे कि दोनों में पता चलता है कि बॉयज़ और गर्ल्स मैच्योर हो गया। तो वो क्या है, वो दोनों कॉमन साइन क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या है कि ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, ठीक, आर्मपिट हेयर और एंड कमिंग आउट ऑफ पिंपल्स। तो पिंपल्स जब आने लगते हैं तो क्या बोलते हैं कि बच्चा जवान हो गया, यानी कि अब सेक्सुअली मैच्योर हो गया है ना। तो ये कॉमन साइंस है सेक्सुअल मैच्योरेशन का बॉयज़ और गर्ल्स में। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब नॉन स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड का रिजल्ट क्या होगा, जो कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड इज़ द एबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटस यूजिंग इलीगल मेथड। तो इसका रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड क्या है, एक मेथड है जिसके ज़रिए क्या होता है कि फीमेल फिटस को निकाला जाता है बाहर, मतलब एबॉर्ट किया जाता है इलीगल मेथड को यूज़ करके। ठीक, जो मेथड लीगल नहीं है ऐसा मेथड को यूज करके, समझे? तो इस मेथड को यूज करके क्या करता है कि मतलब फीमेल चाइल्ड को निकाल दिया मतलब एबॉर्ट कर दिया जाता है, समझे? तो चलिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग पे ये देख लेते हैं। विच रिजल्ट इन एबनॉर्मल मैन वर्सेस वुमेन रेशियो। स्वाभाविक सी बात है अगर कि ऐसे हम फीमेल फोर्टिसाइड करते रहें तो क्या होगा कि मैन वर्सेस वुमेन रेशियो घट जाएगा, है कि नहीं? तो जहाँ पर 5 लड़का रहेगा तो वहाँ पर 1 लड़की रहेगी। तो बताइए कैसे होगा? तो वो 5 लड़का में क्या होगा, कौन शादी करेगा ये देखने के लिए लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं, बताइए? तो यही बात होता है। तो इसीलिए फीमेल चाइल्ड को बचाना चाहिए, है कि नहीं? चलिए तो और बाद में देखते हैं क्या है, एज द वुमेन रेशियो डिक्रीजेज देयर। तो क्या होता है कि वुमेन का रेशियो घटते जाता है। देयर वुड बी फ्यूअर नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेंस। तो अब बताइए ऐसा ही होगा ना कि अगर हम एबॉर्ट करते चले तो क्या होगा कि रेशियो तो घटता ही जाएगा, है ना? रेशियो घटता ही जाएगा, है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वो क्या है देखते हैं। फिर से पेन ले लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी विच कंट्रासेप्टिव मेथड चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो अब बताइए हार्मोनल बैलेंस जो है किसका बॉडी में चेंज होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे पहली बार 2020 में आया हुआ है, समझे? तो बताइए हार्मोनल चेंज किस में आएगा, मेल में कि फीमेल में? किस में आएगा? फीमेल में आएगा। तो किस चीज़ से आता है, कौन ऐसा कंट्रासेप्टिव यानी कि कौन सा ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड है जिससे कि हार्मोनल चेंज आता है? तो देख लीजिए वो क्या है, ओरल पिल्स, यानी ओरली खाने वाले दवाएं, जिसको कि कॉमनली हम क्या कहते हैं, नॉन एज पिल्स। ठीक, और इसको उसके बाद क्या होता है, कंबाइन पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, और जिसको कि हम क्या कहते हैं बताइए तो, मिनी पिल्स, है ना? तो ये सभी मेथड्स हैं। क्या ये सभी चीज़ से क्या होता है कि हार्मोन का बैलेंस गड़बड़ाता है, समझे? या मतलब क्या होता है कि हार्मोन का लेवल में चढ़ाव उतार होता है, समझे ना? तो चलिए अब नेक्स्ट में इसका क्या कहा जा रहा है, द पिल्स मेनली वर्क बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द ह्यूमन फीमेल, है ना? तो बात सही बात है कि ह्यूमन फीमेल ही तो ये पिल्स सब खाती है ना, और सब में तो नहीं होता। तो ये पिल्स क्यों खाया जाता है और ये हार्मोन का लेवल को चेंज क्यों किया जाता है, इम्बैलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि सो दैट द वुमेन कुड नॉट ओवुलेट, ताकि वुमेन में ओवुलेशन ना हो और और क्या हो, ह्यूमन का थ्रिल भी पूरा हो, है कि नहीं? तो चलिए अब फिर से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन और डिफ्रेंशिएट, मतलब अंतर बताइए बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? और इसके बाद एक क्वेश्चन और है,
व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन? ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है ना। तो सोचिए कितना आसान सा क्वेश्चन आता है, आप लोग पहले ही घबरा जाते हैं, तो ऐसा घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। और ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है आपका स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अब जो है इसका आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर क्या है, देखिए सबसे पहला पूछा गया था हम लोग से पॉलिनेशन। देखिए सीबीएसई ही एक ऐसा बोर्ड है जो कि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर मांगता है। तो चलिए इसका अब आंसर पढ़ते, तो क्या है आंसर इसका, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन का स्टिग्मा मतलब पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यही प्रोसेस आपका पोलिनेशन कहलाता है। अब चलिए हमसे पूछा गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो सबसे पहला आपका आता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है ये जानते हैं। पोलिनेशन, अब देखिए क्या होता है, पोलिनेशन अकर विद इन अ फ्लावर, या क्या कहते हैं, पोलिनेशन जब फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर हो जाए। लीजिए आपके लिए मैंने फ्लावर भी यहाँ पर दे दिया, एक ही फ्लावर के अंदर हो, या फिर बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ अ सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट में हो रहा, या फिर सेम फ्लावर में हो रहा रिप्रोडक्शन, मतलब ये पोलिनेशन, तो क्या कहेंगे उसको, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। यानी सेम फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। आपको तो बताए ही थे हमने बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में, है ना। तो क्या होता है कि अगर सेम प्लांट में और सेम फ्लावर में अगर पोलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मतलब एक ही फ्लावर में अगर पोलिनेशन हो, मतलब फ्लावर के अंदर, मतलब एक्सटर्नल एजेंट का कोई ज़रूरी नहीं हो और फ्लावर के अंदर ही सब काम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। या फिर ये कभी कभी क्या होता है कि दो फ्लावर के बीच में भी होता है, लेकिन सेम प्लांट में, सेम प्लांट, दूसरा प्लांट में नहीं, सेम प्लांट के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, समझे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या, क्रॉस पोलिनेशन के तरफ। किसके तरफ चलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस का मतलब ही होता है भैया क्या, दो। क्रॉस का मतलब, क्योंकि दो होगा तब तो क्रॉस होगा, अकेले में क्रॉस कहीं होता है, नहीं होता। तो चलिए क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए जब पोलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, क्या हो रहा है कि पोलिनेशन दो फ्लावर के बीच हो रहा, समझ में आ रहा, पोलिनेशन अकर बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। अब देखिए टू फ्लावर मतलब यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट में हो रहा, ये हमने यहाँ पर लिखना भूल गया। टू बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, डिफरेंट। चलिए तो मान लीजिए डिफरेंट फ्लावर में हो रहा, डिफरेंट, ठीक। तो डिफरेंट फ्लावर में आपका हो रहा, डिफरेंट फ्लावर में हो रहा आपका रिप्रोडक्शन, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, समझे। चलिए, है ना, डिफरेंट फ्लावर में हो रहा। अब चलिए क्या करते हैं कि हम लोग जानते क्या आता है कि क्रॉस पोलिनेशन अकर बिटवीन टू प्लांट, यहाँ कहना था बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द टू अदर प्लांट्स। समझ गए कि दो प्लांट के बीच में अगर पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन फ्लावर जो है मेरा सेम स्पीसीज का होना चाहिए, सेम प्रजाति का होना चाहिए, तब हम क्या कहते हैं उसको, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अभी क्रॉस पोलिनेशन, ठीक, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं और इसी आंसर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब चलिए क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन में अंतर क्या, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सॉरी यहाँ पर आर एस फॉलो होगा, यहाँ पर एरियाज फॉलो कर दिया हमने, सॉरी यहाँ पर आर एस फॉलो कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई अब देखिए इसका डिफरेंस हमको पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। नो एक्सटर्नल एजेंट आर रिक्वायर्ड इन सेल्फ पोलिनेशन, यानी सेल्फ पोलिनेशन में हम लोग को एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरी नहीं होती है। वेयर एज, यानी जबकि एक्सटर्नल एजेंट आर रिक्वायर्ड इन क्रॉस पोलिनेशन, मतलब हमको सेल्फ पोलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन
क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि विंड, एयर, वाटर, ये सभी चीज़ या फिर बर्ड, इंसेक्ट, ये सब का चीज़ जरूरी हो सकता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में ये सभी चीज़ नहीं होता है। समझे ना, है कि नहीं? तो चलिए अब देखिए दूसरा क्या है कि नो वेरिएशन अकर्स इन सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा तो क्या होगा कि पेरेंटल वाला जो जीन है या फिर पेरेंटल वाला कैरेक्टर क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब रहेगा, मतलब वो क्या कहते हैं, सुरक्षित रहेगा, है ना, लेकिन वेरिएशन नहीं होगा। नो वेरिएशन अकर्स इन सेल्फ पॉलिनेशन वेयर एज वेरिएशन टेक्स प्लेस इन क्रॉस पॉलिनेशन। बताइए क्रॉस पॉलिनेशन में दो पेरेंट्स होते हैं, दो अलग अलग गैमेट आएंगे, तो बताइए क्या क्रॉस पॉलिनेशन में क्या वेरिएशन होगा ना? तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वेरिएशन होता है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा क्या है, मतलब दूसरा डिफरेंस क्या है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम इन सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उस प्लांट में क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट जो है सेम टाइम में मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन के, वेयर एज इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स इन क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्या होता है कि मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं। समझ में आया? तो अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना आपको, तो आप क्या करें कि हमको कमेंट करके बताएं और हम जो है आपके लिए ज़रूर फिर से बताने का कोशिश करेंगे। समझे? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। समझे? अब देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पहले तो पॉलिनेशन क्या है ये पूछा गया था, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा गया था, और फिर तीसरा क्वेश्चन था इसी में क्या कि पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंट क्या। तो चलिए हम सिग्निफिकेंट जानते हैं, मतलब इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं। ठीक, समझे? इसका जो है इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। देखिए, ठीक, पॉलिनेशन इज सिग्निफिकेंट process as it help in fertilization by bringing male gamete closer to the female gamete and allowing their fusion। यानी कि पॉलिनेशन का इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये क्या होता है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लाता है और उसको बोलता है कि भाई जा अपने यार से मिल ले और फ्यूजन कर ले और नया चीज़ बना ले, हैं कि नहीं? तो अपने दोस्त मतलब दोस्त से मिलाने का काम करता है कि नहीं? अब देखिए, इट देयरफॉर हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट। ये देखिए मैंने आपके लिए क्या स्ट्रॉबेरी का फ्रूट भी रख दिया है ना, अगर खाने का मन करे तो खा लीजिएगा, है ना। एंड देयर बाय हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन एज द सीड फॉर्म्ड हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, है कि नहीं? अब बताइए वो जो सीड है क्या होता है कि उससे फिर नया प्लांट्स होता है कि नहीं? अब सीड को हम जैसे बोएंगे फिर उससे नया प्लांट आएगा। तो बताइए ये पॉलिनेशन नहीं होता तो क्या मतलब फ्रूट या सीड बनता? नहीं बनता। पॉलिनेशन हुआ इसीलिए फ्रूट भी बना और सीड भी बना, है ना। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2020 में आया हुआ। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा बदल बदल के देता है, ये CBSE का आदत है। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पॉलिनेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जो कि हमने अभी पढ़ा ही। ठीक, लिस्ट 2 एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मतलब 2 एजेंट जो कि पॉलिनेशन में काम करता उसका नाम बताना। और दूसरी बात क्या पूछ रहा, हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुटेबल पोलन ग्रेन कैसे, मतलब हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। ये देखेंगे कि सुटेबल पॉलिनेशन जो है कैसे पॉलिनेशन को आगे बढ़ाता है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन में बहुत सारा मतलब 3 क्वेश्चन उसमें भी था, लेकिन हमने उसका एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मतलब लेकर के आया है, बाकी आपका नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के आएंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के आते हैं, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें हम जो है आपको क्या करेंगे कि मतलब पॉलिनेशन क्या होता है ये नहीं बताएंगे, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब हमने अबव वाले क्वेश्चन में बता दिया है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको डील किया ही है।
इसमें हम एजेंट के बारे में बात करेंगे, पोलिनेशन एजेंट, और इसके बाद सूटेबल पोलिनेशन कैसे फर्टिलाइजेशन को रिजल्ट देता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या है, देखिए वहीं से शुरू कर रहे हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ पोलिनेशन दैट हेल्प इन कैरिंग द पोलिनेशन, ठीक, कैरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर आर इंसेक्ट एंड विंड, है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर पत्ते उड़ रहे हैं हवा में, है कि नहीं, वो फिगर दिया हमने आपको। तो देखिए मोस्ट कॉमन एजेंट कौन है पोलिनेशन करवाने वाले, कौन है, विंड है और इंसेक्ट्स हैं, है कि नहीं। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई भी हो सकते हैं और क्या कहते हैं, ढेर सारे इंसेक्ट हो सकते हैं, है कि नहीं, छोटा छोटा इंसेक्ट। क्यों, उन लोग क्यों जाते हैं, नेक्टर के लिए। तो चलिए अब क्या है, देखते क्या होता है कि अब तो पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि कैसे राइट पोलिनेशन कैसे आगे बढ़ता है। एज द पोलन ऑफ राइट टाइप इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, जैसे ही राइट टाइप का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़ा, उसके बाद, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं पता है, इसको परागन कहते हैं, है ना। चलिए तो जैसे ही मतलब क्या होता है कि जैसे ही स्टिग्मा पे क्या हुआ, सही पोलन ग्रेन गिरा, सेम जाति का गिरा, अब वहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ से फर्टिलाइजेशन वाला काम स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या, जैसे स्टिग्मा पे गिरा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए, प्रजाति सेम होनी चाहिए। जैसे कि आज आप लोग ट्रेंड देखते होंगे, ट्रेंड तो लेकिन अभी चेंज हो रहा है, लेकिन पहले वाला ट्रेंड जो था, सामाजिक ट्रेंड क्या था कि जाति जाति में ही शादी होगी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता है ना। तो चलिए अब देखते क्या होता है। क्या कह रहा है कि एज द पोलन ऑफ राइट टाइप इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक, समझे, ठीक। तो क्वाइट ऑफन इट लीड टू जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जैसे ही क्या होता है आपका सही जाति का पोलन ग्रेन, मतलब सेम जाति का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, तो अब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक, यानी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, एज अ रिजल्ट, यानी अब रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल क्रॉसटॉक, मतलब केमिकल क्रॉसटॉक जो मतलब अब केमिकली बात होता है, उसके अंदर क्या बात होता है कि यार अपना मेहमान आ गया, उसके लिए रास्ता बनाओ, तो अब रास्ता बनता है। देखिए केमिकल क्रॉसटॉक मतलब वही हुआ कि मतलब क्या होता है कि ओवरी और इस स्टिग्मा के बीच में बात होता है, किसको लेकर के, मेहमान कौन है यहाँ पर, पोलन ग्रेन, उसको लेकर के बात होता है। तो बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द कार्पेल, यानी पोलन ग्रेन और कार्पेल के बीच में भी बात होता है, ठीक। तो जर्मिनेशन लीड टू ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, और जर्मिनेशन से क्या होता है, पोलन ट्यूब बनता है ना, जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब बनता है। थ्रू द स्टाइल ऑफ द फ्लावर टू इट्स ओवरी, कहाँ से, मतलब स्टाइल से शुरू होता है और ओवरी तक जाके ख़त्म होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक, चलिए अब देखिए एक ठो का हमने 2 लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमिट ऑल ओवर, देखिए द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमिट ऑल द वे टू द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। अब क्या हुआ, पोलन ट्यूब बनता है स्टाइल के अंदर, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाता है, और उसमें होता क्या है, मेल गैमिट्स होते हैं ना, 2 मेल गैमिट्स होते हैं और एक ट्यूब सेल न्यूक्लियस होते हैं। पोलन ट्यूब का भी एक न्यूक्लियस होता है ना, यानी कि 3 सेल जाते हैं वहाँ तक, है ना। चलिए इनसाइड द ओव्यूल, अब क्या कहा जा रहा है, द पोलन ट्यूब, देखिए क्या कहा जा रहा है, द पोलन ट्यूब कैरी द मेल एंड फीमेल गैमिट ऑल द वे टू द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, यानी ओवरी तक लेके जाता है, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इनसाइड द ओव्यूल। कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, कहाँ पर होता है, ओव्यूल के अंदर, है ना। अब चलिए तो आपका ये 5वां नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई, यानी पता कीजिए
द गिवन डायग्राम एंड नेम द पार्ट 1 to 5। तो चलिए ये कौन सा पार्ट है, इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। और हमने एक आपके लिए सादा पेज लिया है, तो देख लेते हैं इसमें हम लोग बना करके हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक छोटा सा आपके लिए, ठीक, यूट्रस क्या करते हैं, मतलब आपको यूट्रस बनाते हैं। ठीक, अच्छा रुकिए, थोड़ा गलती हो गया था। देखिए जैसे कि ये ऐसे करके हमने ऐसे बनाया, ठीक, ऐसे कर दिया है ना, फिर ऐसे करके ऐसे किया। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे ये ओवरी बन रहा है। ठीक, ये देखिए ढेर सारे इसमें ओवम होंगे, ढेर सारे, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब राइज करता है, यही है ना, ओस्टिया फिम्ब्रिये, है ना। तो देखिए कैसे होता, ठीक, तो ये देख लिया आप। अब देखिए ये हो गया, समझे। तो ये मान लीजिए आपका यूट्रस हो गया, यहाँ पर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, है ना, और ऐसे भी होता है। फिगर के लिए मत हंसिएगा, ठीक ना ऐसे ही बनाए। तो अब इसमें आपसे जो पूछा जाएगा ना, वो हम बताते क्या क्या पूछा जाएगा, समझे। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या, कि आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ये ठीक, समझे। ये सब आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग तब तक सोचिए और बनाइए, तब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके लिए इसका आंसर ज़रूर लाएंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, समझे। तो चलिए हमने जो फिगर लिया था वो आपको दिखाते हैं कैसा था। ये था, ये रहा अपना क्या, ओरिजिनल, है ना। चलिए इसमें जो हम पहले कलर चूज़ कर लेते, कौन सा कलर लें, चलिए रेड ही लेते हैं, जो आप सबको भाता है ना। तो इसमें आपको ये पूछा जाएगा, तो लीजिए हम बता ही देते हैं इसको क्या कहते हैं। ये आपका फेलोपियन ट्यूब हुआ, क्या हुआ, फेलोपियन, ठीक, फेलोपियन ट्यूब भी हुआ, है ना। और उसके बाद, ठीक, उसके बाद पूछा है ये क्या है, ये तो ओवरी ही है ना, आपको पता, ठीक, ये ओवरी हुआ। फिर आपसे पूछा जाता है ये क्या है ना, तो ये इंडोमेट्रियम हुआ, है ना। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, 3 चीज़ बताया ना हम लोग अभी तक। ये पूछा जाता है ये क्या है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये यूट्रस है ना। चलिए इसी में बता दिया, कोई बात नहीं, ये यूट्रस हुआ, समझे ना, ये यूट्रस हो गया अपना। और ये क्या है, ये वेजाइना है, समझे, इसको क्या कहते हैं, वेजाइना, है ना। तो ये वेजाइना हुआ। तो चलिए यहाँ तक क्लियर किए। इसमें जो ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और आने वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक आप बने रहें संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ये आपका ही चैनल है और आप इससे जुड़े रहें और सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं क्या, इजाज़त। ठीक, आप लोग से लेते हैं इजाज़त। ठीक, और आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे। ठीक, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, समझे। आपका लाइक सब्सक्राइब से क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी मिलता है। आप जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे ना, उतना हमको एनर्जी मिलेगा, है ना। तो आप मेरा एनर्जी को बरकरार रखें और ऐसे आपके लिए एक से एक प्रश्न, ठीक, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं गर्दा प्रश्न, लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, है ना। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।